से कल आपने एक्सरसाइज किया होगा। सो जिसने भी पूछा होगा हाउ आर यू, तो आपने बोला होगा आई एम अ ग्रेट, राइट। जब आप ग्रेट हैं तो आपका एनर्जी लो हो ही नहीं सकता। यू आर सुपर फैंटास्टिक, यस आई एम अ ग्रेट, वेरी गुड। सो ऑलवेज दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस और दिस टाइप ऑफ एनर्जी, यानी अपनी एनर्जी लेवल को इस तरह से बढ़ा के रखना है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी को आप कवर करना चाहते हैं, पॉइंट बी यानी आपका जो गोल है, वहां के लिए स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। आपका ग्रेटनेस होना, आपके अंदर अच्छी फीलिंग होना बहुत जरूरी है। सो मेनी पीपल, प्रवीण कुमार से आई एम अ ग्रेट, संदीप सर आई एम अ ग्रेट, आई एम अ सुपर फैंटास्टिक, वाओ, एमडी चांद आई एम अ ग्रेट आल्सो, वेरी गुड। सो बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। वीवो 195, गुड मॉर्निंग। आप ये नाम चेंज कर लीजिए जिनका वीवो 195 है, तो आप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। अभी लगभग 290 के आसपास हो चुके हैं। हरेश यादव आई एम अ ग्रेट, नीरज भारद्वाज, माजिद मोइन आई एम अ सुपर एनर्जेटिक, वाओ सो ग्रेट, आई एम अ ग्रेट सुपर फैंटास्टिक। आफ्ताब अली, गुड मॉर्निंग सर, एंड विकास चांद पासा, गुड मॉर्निंग सर जी, वाओ ग्रेट, आई एम अ ग्रेट। तो दोस्तों यही यही चीज है जो सफल लोगों में और असफल लोगों में, जो 95% जो लोग होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, लेकिन जो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी फ्रिक्वेंसी देखो ऑलवेज, उनकी बॉडी टाइट होती है, उनका उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और उसी स्टेट ऑफ माइंड में वो काम को कर जाते हैं, उसी जैसे। सो आई एम अ चैंपियन, वेरी यस, बिल्कुल बिल्कुल। दिस ये जो एफर्मेशंस जो आप लिख रहे हैं, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ ग्रेट, ये एफर्मेशन है कि एवरी टाइम आप अपने आप को जब कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रूफ करें कि आई एम अ दिस। वैसे भी तो इंसान रह सकता है, वैसे भी तो इंसान रहता है, वैसे भी तो दुखी में रहता ही है। लोग पूछते हैं कैसे भाई कट रही है जिंदगी, ठीक हो? तो वही वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि लॉ तो है ही है, वो तो वही चीज आपके सामने लाएगा, वो डोसा लेके आएगा सामने ही वो, राइट। सो आप जो चाहते हो कि मैंने बताया, ये पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट है, और बहुत सारे अलग अलग व्यंजन हैं। आपको क्या चाहिए, देन यू वो डिसाइड करना है इससे। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा। तो अब चैट बॉक्स बहुत ही अच्छा है, सुपर ग्रेट सर, आई एम अ ग्रेट सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, आई एम अ चैंपियन, ये अफर्मेशंस बहुत जरूरी है। आप शीशे में देखकर ये आई एम अ ग्रेट, आई एम अ फैंटास्टिक, आई कैन डू इट, यस, ये मुट्ठी बंद किया जब भी आप थोड़ा सा अपने आप को लो एनर्जी फील कर रहे हो, या आपको थोड़ा डर लग रहा हो, या स्ट्रेस फीलिंग आ रही हो, तो आप जोर से मुट्ठी बंद करके यस पीछे कर दीजिए, वो पता नहीं कहाँ भाग जाएगा वो आपका। जब भी ये ब्रेन कैसे काम करता है, जिस फ्रीक्वेंसी में ये ब्रेन रहेगा उसी फ्रीक्वेंसी में आपसे आउटपुट मिलेगा, आपसे सेव करवाएगा। एक बार देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं यार मेरे से हो गया, बेइज्जती कर दी लोगों की, वो क्या होता है, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। जिसको गुस्सा आ रहा होता है उस समय वो कुछ भी बोल देता है, चला के भी कोई चीज फेंक देता है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड उसने क्रिएट किया उस वक्त, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू बिकम रिच, यानी यानी आज का जो टॉपिक है पैसे के बारे में। आई थिंक पैसा का नाम लेते ही सबके चेहरे पे खुशियां आ गई होंगी, डेफिनेटली। और पैसा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इस टॉपिक को लेंगे, हाउ टू बिकम रिच, यानी हम किस तरीके से अमीरों के जैसे सोचें और हम अमीरों को अट्रैक्ट करें, और पैसा हमारे पास है। ये पैसे के बारे में, लेकिन सबसे पहली चीज है कि पैसे के जो बारे में जो हमारा रिलेशन होता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा होता है, लेस कभी ज्यादा। इसके पीछे रीजन क्या है? कई बार जब पैसा अच्छा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या पैसा इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है? और दूसरा, कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए? लॉट ऑफ मनी, यस, यस सर, पैसा इंपॉर्टेंट है, लॉट ऑफ मनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ये सर, मनोज, ईरान, पूनम, माली, सैयद, नेहा, यस यस यस। सो लेकिन अब हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन हमारा जो रिलेशन होता है, 5 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, राइट, वेरी गुड, चलिए।
तो अब जो रिलेशन हमारा होता है वो कैसे कभी कम या ज्यादा कैसे होता है, जब हमारे पास पैसा, हमारा जो पैसे से रिलेशन है या हेट का है, लव का है, यानी लव या हेट का है। जैसे जब आप आपका पैसा कम आता है तो आप हेट करने लग जाते हैं, राइट। और जब पैसा ज्यादा आता है तो आप पैसे से प्यार करने लग जाते हैं। और पैसा, कई लोग कहते हैं कि जो हमारा जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है पैसों को लेकर, कि पैसा इतना होना चाहिए कि साय कुटुम्ब समाए, मतलब साईं इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पे आए मेहमान वो भी भूखा ना रहे। तो लॉ ऑफ जो कर्मा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो उतना ही देता है कि जितना आपको चाहिए। यानी मेरा घर चल जाए, मेरे खर्चे चल जाए, तो खर्चे लायक पैसे आ जाते हैं सबके, तो सबका खर्चा चल रहा होता है, राइट। क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी में हम रात दिन रहते हैं, इसलिए खर्चा खर्चा तो खर्चा चलता चला जाता है, और पैसा आता है और पैसा चला भी जाता है। क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है पैसे के बारे में, जिस वो जो सोच है वो इसी, क्योंकि वो जड़ें तो बनी हुई है, उसी हिसाब से फिर हमें चीजें अट्रैक्ट होती हैं। अब जैसे पैसे के बारे में कहा है कि पैसा ज्यादा आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत सारा आपने सुना होगा ये अफर्मेशन। पैसा लोग पैसे वाले लोग खराब होते हैं, इसने पैसा 2 नंबर से कमाया होगा। तो हमारा क्या, जो हम पैसा तो चाहिए लेकिन हम पैसे से हेट करते हैं, राइट। तो जो चीज हमें जिस चीज से हमें हमें जो चीज जिसके पास दौलत है, अगर हम उसी से हेट कर रहे हैं तो वो पैसा आ नहीं सकता। क्योंकि जिन्हीं को पता है, सबकॉन्शियस माइंड को पता है, लॉ को पता है कि यार इनको तो खर्चे लायक चाहिए और ये ज्यादा पैसे से नफरत करते हैं, इसलिए ज्यादा मत दो इसको। तो आप देखते हैं 90% लोग लास्ट तक स्ट्रगल कर रहे होते हैं पैसे के लिए, राइट। तो पैसा, दोस्तों मैं बता दूं, पैसा बहुत अच्छी चीज है। पैसा एक पावर के रूप में है, और पावर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है वो पावर किसके पास है। अगर अच्छे लोग के पास वो है पावर, तो पैसे की पावर तो अच्छी जगह यूज करेंगे। बुरे लोग के पास है पावर, तो वो पैसा बुरे लोग बुरी जगह यूज करेंगे, राइट। सो जस्ट सो तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पैसा अच्छी चीज है या बुरी चीज है। जी हाँ, पैसा ना बुरी है ना अच्छी है, पैसा एक पावर है। और पैसा अच्छे लोग के पास होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, लगभग 400 लोग के आसपास हैं, तो अब आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, राइट। अब लेकिन पैसा तो बुरा है, तो अब अच्छे लोग के पास पैसा नहीं आ सकता। क्यों 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 नहीं आ सकता? क्योंकि पैसा बुरा है, क्योंकि हम लोग के बारे में देखते हैं पैसे को लेकर कि पैसा बुरी चीज है, पैसे वाले घमंडी होते हैं, पैसा जिसके पास आता है दिमाग खराब हो जाता है, ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके कुछ इसके बारे में ट्यूनिंग है पैसे को लेकर। तो जब ये ट्यूनिंग है तो फिर आप अच्छे हैं, पैसा बुरा है, तो अच्छे लोग के पास बुरी चीज नहीं आ सकती, राइट। अब हमें क्या करना है कि पैसे के बारे में, पैसा एक्चुअली में अच्छे लोग को ही चाहिए। जैसे हम अच्छे लोग हैं, तो अगर हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हम पैसा कहाँ लगाएंगे? अच्छे कामों में लगाएंगे, हम चैरिटी करेंगे, हम समाज सेवा कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और अगर बुरे लोग ज्यादा पैसे कमा लेंगे तो पैसा कहाँ लगाएंगे? वो बुरे ही काम में लगाएंगे, राइट। तो इसलिए पैसा हमें ज्यादा कमाना है, हमें हमारे पास दौलत होना चाहिए कि हम अच्छे लोग उस पैसे को हम अच्छी जगह यूज कर पाए। तो समटाइम जब हमारा पैसा कम आता है, कम आता है तो हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जब पैसा ज्यादा आता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये थोड़ा इस तरीके से पैसे के बारे में हमारा चल रहा होता है सिस्टम। सो रिलेशनशिप पैसे के बारे में, रिलेशनशिप पैसे के बारे में अच्छा होना चाहिए। आपका रिलेशन और पैसे का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर पैसे का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो अगर कहीं ट्विनिंग में गड़बड़ है, राइट, तो अब 90% लोग जीवन भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि अब वो पैसे का रिलेशन उनके साथ ठीक नहीं है, right? आपको लग तो अच्छा रहा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसा बुरा है, तो जिंदगी कहेगा भाई बुरी चीज मैं अच्छे आदमी के पास नहीं लाने दूंगा, सॉरी, वो आएगा ही नहीं। तो अब जब मेरा भी ख्याल यही रहता था बचपन से लेकर, पैसा तो चाहिए, लेकिन जब मैं बड़े आदमी को देखता था तो उसको उसे हेट करता था, यार ये बड़ा आदमी है, पैसे वाला है,
अब ये नहीं सोचता था कि यार वो अभी पैसे वाला है तो मैं भी उसी की तरह पैसे वाला बनूंगा, या वो इतनी बड़ी, हम बोलते थे अच्छा बड़ा घमंडी है, इतनी बड़ी कार में जा रहा है, दिखा रहा है रईसी। अब देखिए रिलेशन ये है हमारा इससे लेकर, तो अब वो रईसी दिखा रहा है तो अब रईस तो मेरे पास आएगा नहीं, मैं पैसे तो ऊपर मन से बोल रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड से पैसा बोल रहा हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में मैंने क्या ट्यूनिंग कर दी, यार ये तो बड़ा दिखा रहा है, मंडी है, यानी बड़ा पैसे वाला बन रहा है, तो अब वो चीज नहीं आ सकती। सो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप, यानी कि आपका उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अभी जो हम कुछ उसके साथ जो रिलेशन करेंगे, और वो रिलेशन करेंगे कुछ अफर्मेशन के साथ, यानी मैं कुछ आपको अफर्मेशन बताऊंगा इस पैसे को लेकर। तो पैसा, अभी क्या बोलना है आपने, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, राइट। अभी जो आपने चेंज करना है, क्योंकि मैंने बताया या तो हम पैसे से हेट करते हैं या प्यार करते हैं। हेट कैसे होता है, जब पैसा कम आता है, और पैसा कम होता है जब नहीं होता है तो हम हेट करने लग जाते हैं, यानी हमारा लो एनर्जी हो जाती है। और जब पैसा ज्यादा आता है तो हम थोड़ा खुश हो जाते हैं, राइट। तो ये दोनों लाइफ टाइम ये चलते रहता है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि पहले हमें रिलेशन ठीक करना है पैसे को लेकर, एक 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 ही मत होना चाहिए। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है, सही तरीके से आता है, सही समय पे आता है, जरूरत से बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, राइट। तो आप ये अफर्मेशन मेरे साथ बोल सकते हैं, मैं आपको यहाँ बोलने जा रहा हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है, सही तरीके से आता है, सही समय पे आता है, जब जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा आता है, राइट। जब जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सो यू कैन रिलेशन, ये इस तरह से रिलेशन बना सकते हैं पैसे से आप। एवरी टाइम जब इस फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो पैसे को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो एक और चीज आप अफर्मेशन बोल सकते हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं पैसे का चुंबक हूँ और पैसे को आकर्षित करता हूँ, राइट। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। और यानी मैं पैसे की चुंबक हूँ और मैं पैसे को खींचता हूँ, मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ, राइट। तो दूसरा, आई लव मनी, क्योंकि मनी लव मी, राइट। आई लव मनी, मनी लव मी, ऐसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सो दिस काइंड ऑफ अफर्मेशंस जो पैसे को लेकर है, जब आप इस तरह से करेंगे तो जैसा बोलते रहेंगे वैसे आपकी पॉजिटिव आप रहेंगे हमेशा पैसों को लेकर। और जो भी पैसे वाले जब लोग होंगे तो कहेंगे यार अ, अ, आपके पास भी दौलत है और मैं आप ही की तरह दौलत कमाऊंगा, वो ढेर सारा अच्छे कामों में लगाऊंगा। अब पैसे वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये जितने भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, राइट। टाटा, बिरला, अंबानी, वेरी ग्रेट, यानी मनी इज वेरी ग्रेट, राइट। सो जब इस तरीके से आप पैसे वालों से भी प्यार करोगे, जो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठाया गया है कि नहीं पैसे वाले खराब होते हैं, उसने गलत तरीके से कमाया होगा, तो अब ये इससे रिलेशन खराब हुआ तो पैसा नहीं है, क्योंकि गलत चीज आपके पास कभी नहीं आएगी। चाहते तो आप भी खूब पैसा हो ना, यू वांट सो बिग मनी, राइट। बट लेकिन हमारे अंदर बैक ऑफ द माइंड क्या है, यार पैसे वाले बुरे होते हैं, ये 2 नंबर से कमाया होगा, ये हवाला से कमाया होगा, तो जब ये सब चीजें आ जाएंगी तो उसकी पिक्चर खराब होती है। लेकिन आपको क्या है, आपको लॉ ऑफ जो लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो लॉ क्या कहता है कि आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है, तो जो भी पैसे वाले लोग हैं आपको बोलना है बहुत अच्छे हैं पैसे वाले लोग, मैं भी अमीर बनूंगा। और पैसा होना बहुत अच्छी चीज है, पैसा बहुत पावर है, क्योंकि मैं वो पैसा अच्छे कामों में लगाऊंगा। अब देखिए जितने भी रिलीजन्स जो हमारे टेम्पल्स हैं, अगर आप देखें उनको तो उसमें पैसा खूब आता है, उसमें कई बार तो तराजू के अंदर तौले जाते हैं पैसे, इतना पैसा आता है, तो पैसा बुरा हो ही नहीं सकता। सो एक बार अफर्मेशंस क्या बोलना है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है, सही तरीके से आता है, सही समय पे आता है, और जब जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा आता है, राइट। बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आई लव मनी, मनी लव मी, आई लव मनी, मनी लव मी, आई लव मनी, मनी लव मी, आई लव मनी, मनी लव मी। वेरी गुड। आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं पैसे का चुंबक हूँ, मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन अफर्मेशन करके इस तरह से आप रिलेशन बना सकते हैं।
अब होता क्या है कि जब हम कोई जीवन में तो 90% लोग हैं जो कई बार के लोग का नुकसान हो जाता है, कोई बिजनेस करते हैं तो उनका नुकसान हो गया, राइट? 5 लाख का, 10 लाख का, 50,000 का, 10,000 का, जब वो नुकसान हो गया तो जहां भी किसी से मिलेंगे तो वो बस वो रोते रहेंगे, यार देखा मेरा, मैंने भी किया था बिजनेस, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा उसके पास पैसा है इतना। तो अब ये फिर दोबारा वो क्या नुकसान वाला भी एनर्जी आपके अंदर लो आ रही है। अरे भाई हो गया नुकसान यार, ठीक है, फॉरगिव करो यार, माफ कर दो, आगे बढ़ो, देखो ऐसा था तभी तो नुकसान हुआ। आप ये सोचिए जिसके पास पैसे ही नहीं थे, उसका क्या, उसका कुछ हुआ? एक बार एक पंडित जी को एक किसी ने हाथ दिखाया, तो जब हाथ दिखाया तो उसने बताया कि मैं बहुत मजबूर हूँ, पैसा मेरे पास आता नहीं, पैसा आता है लेकिन चला जाता है, और मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है। तो वो पंडित जी बोलते हैं, यानी जो हाथ देखते हैं वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे पर शनि चढ़ा हुआ है। तो बोलो अच्छा, तो अभी इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कम से कम 1,001 रुपया दोगे तो इसका उपाय करूंगा। तो वो बोलता है भाई मेरे पास तो नहीं है। तो फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो बोलते हैं चलो 501 दो, वो बोलता है मेरे पास तो है नहीं। फिर फिर लगता है यार ये तो गलत आदमी लग रहा है। तो फिर वो उनका टारगेट होता है यार कुछ तो भाई हाथ दिखा है, कुछ तो मैं लूं इससे क्योंकि शनि उतारना है। तो वो बोलता है 250 रुपये दो, तो वो भी नहीं है। तो 100 रुपये दो, वो भी नहीं है। बोलता है शनि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राइट। सो तो हम रोते रहते हैं ना, कहीं भी मिलते हैं जीवन में, एक बार कोई नुकसान हुआ तो उसको कहीं भी जाकर हर जगह रोना चालू कर देते हैं, रिश्तेदारों में, दोस्ती में, देखो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया था, मैं भी ऐसा होता, मैं भी वैसा होता, ये हो गया। तो अब जब ये बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है तो आप पैसे को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। पैसा आपसे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब आप, आपके साथ अगर घटना हो गई है तो उसको फॉरगिव करो यार, छोड़ दो उसको, माफ कर दो। अगर अभी भी किसी के पास है तो उसको माफ करो यार, कोई बात नहीं, ऐसा था तभी तो हुआ ये नुकसान। सो 10 साल बाद भी रोते रहते हैं, आंसू आ जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा सब बर्बाद हो गया, मेरा बर्बाद हो गया। तो इस तरह से उनके साथ रहता है। सो माय डियर फ्रेंड, इसीलिए उनके पास ये पैसा नहीं आता है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, पैसा नुकसान हो गया, किसी ने लिया और वो दे नहीं रहे हैं, तो आपकी एनर्जी वो भी खत्म हो रही है। आपने फोन किया, जैसे मान लो आपको कर्जा रखा है और आप मांग रहे हो पैसा उससे। अब आपने फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, उसने फोन नहीं उठाया, वो तो मस्त है क्योंकि उसको देना नहीं है, लेकिन अब आप टेंशन में आ गए, अब आपकी एनर्जी लो हो गई, यार फोन नहीं उठा रहा है, फिर आप जुगाड़ा दुगाड़ा दूसरे फोन से करते हो, उससे भी नहीं उठाया, फिर आप और टेंशन में आते हो, फिर तीसरे फोन से उसको कैसे करके रात दिन परेशान करते हो, फोन नहीं उठाता, स्विच ऑफ कर देता है, और आप, वो तो आराम से बैठ के मस्ती कर रहा है, लेकिन अब टेंशन, आप पैसा आपको लेना है, पैसा आपका, टेंशन भी आप ही का। देने वालों को कोई टेंशन नहीं, उसने स्विच ऑफ कर दिया। अब आप तो लगे हो सारा जुगाड़ लगाने में, प्लानिंग करने में, घेरने में उसको, आपकी एनर्जी वहां खर्च हो रही है। तो जब एनर्जी वहां खर्च हो रही है तो पंचर हो रहा है एनर्जी, जैसे मैंने कहा था, तो अब वो एनर्जी वहां खर्च हो रही है तो फिर आप उसी जगह तो लग ही नहीं सकती वो। सो आपने क्या करना है, आपने बोलना है हाउ वंडरफुल, राइट? अगर नुकसान भी हो गया तो देखो, एक दो दिन बाद तो आप दोबारा अपने पोजीशन में आ ही जाओगे ना, नॉर्मल तो हो ही जाओगे। एक दो दिन दुखी रहता है आदमी, 3-4 दिन रहता है, यार पैसा नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, 4 दिन रो लिया। 2-4 दिन रोने के बाद दोबारा वो पोजीशन आता है, तो आप पैसे से प्यार करना है, यानी पैसे को अट्रैक्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहता है, पैसे को अट्रैक्ट करना है, मैगी आप मैनी मैग्नेट हो। तो फिर आपने दोबारा बोलना है हाउ वंडरफुल, अगर नुकसान भी हो गया तो हाउ वंडरफुल, राइट? लेकिन होता क्या है कि पीपल विद द लिमिट थिंकिंग, यानी लोगों की जो लिमिट थिंकिंग होती है, और बहुत ही छोटी थिंकिंग होती है, और वो पूरी जिंदगी इस छोटी सी थिंकिंग के साथ जीते हैं। तो पीपल विद द लिमिट थिंक पीपल विद द लिमिट थिंकिंग्स बिकम पुअर, बिकम स्मॉल एंड बिकम कंप्लेनर्स। जब उनकी सोच छोटी होती है तो वो क्या बन जाते हैं, कंप्लेनर बन जाते हैं, वो पुअर बन जाते हैं। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हाउ टू बिकम अ रिच। पहले रिचनेस अंदर से आएगा, जो भी कुछ होगा। देखिए जैसे एक पेड़ है, संतरे का पेड़ है, राइट? अब आप उस पेड़ से क्या तोड़ते हो, संतरा तोड़ते हो, यानी आप उस पेड़ से आपने संतरा तोड़ा। लेकिन अगर आपको एप्पल चाहिए
एप्पल चाहिए उस पेड़ के ऊपर, तो वो हम लोग ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हम ऊपर ऊपर बदलने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, उस संतरे को तोड़कर उसमें एप्पल चिपका देंगे, तो वो तो संतरे का पेड़ है, वो एप्पल कहाँ से देगा? तो यानी हमें पहले जड़ बदलना पड़ेगा, यानी हमें इनर वर्ल्ड में बदलना पड़ेगा, यानी जमीन में जो जड़ है उसको एप्पल का जड़ बोएंगे, तब जाके वो एप्पल हमें मिलेगा। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, बाहरी बाहरी हम अंदर बदलते नहीं है, हम बाहरी बाहरी उसको बदलने की कोशिश करते हैं, उपाय लगाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं, कैसे भी उपाय लग जाए, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आपको जड़ बदलना पड़ेगा अगर फ्रूट्स, इफ यू वांट टू चेंज योर फ्रूट्स, इफ यू चेंज योर रूट्स, यानी आपको रूट को बदलना होगा। जब रूट बदलेंगे तो फ्रूट अपने आप बदल जाएगा। तो आपने, तो इसमें होता क्या है, लेकिन पीपल किस मेंटेलिटी के साथ जीते हैं, पीपल विद द लिमिट थिंकिंग बिकम पुअर, बिकम स्मॉलर एंड बिकम कंप्लेनर्स। जब वो छोटी सोच के साथ जीते हैं तो वो जीवन भर कंप्लेनर बन जाते हैं, पुअर बन जाते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी है, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो लिमिट है। लेकिन दूसरा अगर आप देखिए, दूसरा आपने अफर्मेशन क्या बोना है, यानी आपने दूसरा जड़ क्या बोना है कि पीपल, उसकी जगह क्या बोलना है, पीपल विद द बिग थिंकिंग, यानी जो 5% लोग होते हैं वो बिग थिंकर होते हैं। थिंकिंग बिकम कंट्रीब्यूट रिच एंड बिग। तो जो बड़ी सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, यानी उनकी थिंकिंग बड़ी होती है, यानी रिच रिच की थिंकिंग होती है। तो जब वो रिच की थिंकिंग होती है तो वो लोग रिच बनते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग रिच है। आपने देखा होगा किताब, जो मैं बात कर रहा हूँ थिंक के ऊपर बात कर रहा हूँ, यानी पीपल पीपल विद द लिमिट थिंकिंग, यानी वहां भी, उसमें भी थिंकिंग आ रहा है, यानी लिमिट थिंकिंग में आ रहा है। पीपल विद द बिग थिंकिंग, यानी यहाँ भी थिंकिंग आ रहा है, यानी थिंकिंग का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि सारा चीज आपके थिंकिंग के ऊपर है। और इसीलिए किताब लिखी गई है, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। तो जब थिंक एंड ग्रो रिच लिखा हुआ है तो आपको यानी यानी आपको उसी टेक्निक से काम करना है। जब थिंक एंड ग्रो रिच लिखा है, थिंक एंड ग्रो रिच, कभी आपने नहीं सोचा कि कहीं ये किताब नहीं लिखा कि आलस एंड ग्रो रिच, ठीक है? कहीं किताब नहीं पढ़ी होगी, टीवी देखो एंड ग्रो रिच, ऐसा नहीं है। छोटी सोच एंड ग्रो रिच, नहीं, ऐसा किताब नहीं है कहीं भी। यानी हार्डवर्क एंड ग्रो रिच, ये भी किताब नहीं है। तो हार्डवर्क एंड ग्रो रिच भी नहीं है, आलस आलस एंड ग्रो रिच नहीं है। तो बुक क्या है, थिंक एंड ग्रो रिच है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? थिंक एंड ग्रो रिच, यानी आपको थिंक सोचना है, ग्रो रिच के लिए सोचना है, थिंकिंग करना है। अगर ये बुक हिंदी में मिलती है वो भी ले आइए, क्योंकि आपको रिच होना है। तो जब रिच होना है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वो चीजें लेनी है। तो कभी भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा टीवी देखो और ग्रो रिच हो जाओ, आलस रहो ग्रो रिच हो जाओ, घर बैठो ग्रो रिच हो जाओ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हार्ड वर्क करो ग्रो रिच हो जाओ, ये किताबें नहीं है मार्केट में। तो किताबें हैं थिंक एंड ग्रो रिच है। सो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, परवीन कुमार, यस आई बिकम अ रिच, रिच रिच इज वेरी गुड, यस। सो ये थिंक करना है आपने, थिंक एंड ग्रो रिच। सो अब जो फार्मूला क्या है आपके ग्रो जो बढ़ने का, में जो आप पहला पेज देखते हैं, हार्ड वर्क, साथ में आपका माइंड वर्क, हार्ड वर्क प्लस माइंड वर्क, अगर ये दोनों चीज हो जाता है तो स्मार्ट वर्क। जब स्मार्ट वर्क हो गया तो आप ग्रो रिच हो जाओगे, राइट। तो ये फार्मूला है सक्सेस का, हार्ड प्लस माइंड वर्क प्लस माइंड वर्क इज इक्वल टू रिच, यानी ग्रो रिच। तो आपने ये इस तरह से आपने सोचना है। अब जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, सो आर यू एक्साइटेड एवरीवन? यस, वेरी गुड। नो, गुड। तो अब मैं जो फार्मूला बताना जा रहा हूँ कि कई लोग के ये एक्चुअली में ये क्या गेम है, सारा माइंड गेम है। और ये जब तक ये माइंड गेम ट्यूनिंग नहीं होगी पैसों को लेकर, तो हम पैसे को हमेशा इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे लाइफ टाइम। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो पैसे के लिए स्ट्रगल करें। पैसा खूब कमाएंगे, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा खूब आएगा। अब जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो फार्मूला है कैश, यानी कैश का फार्मूला है। और उस कैश के फार्मूला से, यानी अगर कैश चाहिए तो कैश सीखना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कैश चाहिए तो कैश सीखना पड़ेगा। यानी कैश का मतलब क्या है
KASSH, ये फार्मूला है ग्रो रिच का, राइट। ये वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक हैं, आप इसके अकॉर्डिंग और भी ज्यादा सर्च कर सकते हो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फिलहाल जो मैं एक जो पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक ही घंटे के अंदर लगभग मेडिटेशन भी कवर करना होता है, फिर ये छोटा सा टॉपिक भी मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। राइट। सो तो कैश, यानी अब कैश का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपका के का मतलब होता है नॉलेज। अब आपको जो कैश चाहिए, यानी अब आपको रिच होना है, तो आपके पास सबसे पहला नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज इज पावर। अब नॉलेज ही क्या होना चाहिए, यानी जिस फील्ड में आप हैं, जिससे आप रिच होना चाहते हैं, यानी उसमें हार्ड वर्क प्लस माइंड वर्क इक्वल टू स्मार्ट वर्क, यानी जिस स्मार्ट वर्क को कर रहे हो आप, उसमें सबसे पहली चीज चाहिए आपको नॉलेज, और नॉलेज इज पावर। सो जब जिस भी फील्ड में आप आए थे, उस वक्त आपके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन आप नॉलेज लेते गए, अब उसके उससे उसमें आपके पास महारत हासिल हो गई, यानी आप एक्सपर्ट हो गए उस काम के अंदर। अगर मान लीजिए आप वेस्टीज कंपनी में हैं, तो वेस्टीज में आपको रिच होना है, यानी आपको बिग लीडर बनना है, यानी आप दौलत वाले लीडर्स बने, दौलत दौलत वाले लीडर बने, आपके पास करोड़ों की आमदनी हो, 2 करोड़ की आमदनी हो, 5 करोड़ की आमदनी हो, 10 करोड़ की आमदनी हो, राइट, 20 करोड़ की आमदनी हो, 50 करोड़ की आमदनी हो, 100 करोड़ की आमदनी हो। तो अब उसके लिए क्या चाहिए? यानी आपने देखा होगा एक ही कंपनी में एक आदमी की सैलरी किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख। एक ही इंडस्ट्री है, एक ही इंडस्ट्री में डिफरेंस है सबको तनख्वाह में। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, यानी किसके पास कितना नॉलेज है, उस नॉलेज की वजह से कमाना। तो नॉलेज इज पावर। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है? नॉलेज। यानी आप अगर वेस्टीज में काम कर रहे हैं, हम वेस्टीजियंस हैं, तो वेस्टीज में यानी नेटवर्क बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले नॉलेज लेना है। और नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, वो सोचते हैं मुझे बहुत कुछ आता है। सबसे पहला एक सबसे बड़ा रोग जो होता है आदमी के अंदर, कि मैं का रोग होता है, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे खतरनाक वर्ड है मैं। तो यार मेरे को बहुत आता है, एमबीए मुझे बहुत आता है। तो जब मुझे बहुत आता है, तो यहाँ पर आदमी जीरो नहीं कर पाता है, अनकंडीशनल सरेंडर नहीं हो पाता है। जब सरेंडर नहीं हो पाता, जो उसके अंदर आना है ज्ञान, जिस जो संगत गुरु, मैं हमेशा बोलता हूँ संगत गुरु और आदत, ये तीनों चीजों से जो ज्ञान उसको मिलना है, वो ज्ञान ले नहीं पाता है। क्योंकि उसके अंदर एमबीए है, मुझे बहुत कुछ आता है। तो जब उसको बहुत कुछ आता है, तो वो उसके अंदर कुछ डाला ही नहीं जा सकता। जिसको बहुत कुछ आता है, उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकता है। सो सरेंडर योर सेल्फ। किसी चीज को आपने नॉलेज गेन करना है, जैसे आप बचपन में स्कूल गए, तो हमने सरेंडर कर दिया था स्कूल को, स्कूल वालों को, टीचर वालों को। उन्होंने जैसे सिखाया हम सीखे। उन्होंने कहा कि ये ऐसे होता है, तो हमने भी ऐसे कहा। हमने ऐसा नहीं कहा कि ये ऐसा होता है या उल्टा होता है। जैसा बताया गया हमने वैसा गर्दन हिलाते गए, और नॉलेज आती गई। लेकिन थोड़े हम बड़े हो गए और हमें वेस्टीज में करियर बनाना है, तो बस वहां पर हमारे गर्दन ऐसे आने लगते हैं, यार ये मुझे सिखाएगा, ये मुझे बताएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ज्ञान किसी छोटे के पास भी हो सकता है, बड़े के पास भी हो सकता है, किसी पढ़े लिखे के पास भी हो सकता है, किसी अनपढ़ के पास भी ज्ञान हो सकता है, राइट। तो अगर आप सीखने वाले स्टूडेंट है, यानी आपका लर्निंग एटीट्यूड है, तो आप कहीं से भी कुछ सीख सकते हैं। जीवन में अगर देखिए कभी उतार चढ़ाव आते हैं, बेसिकली वो सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को नॉलेज ही नहीं है। वो उसी को रोते रहते हैं जीवन भर। देखा मेरे साथ ये हो गया, जहाँ भी मिलेंगे वो सिंपैथी ढूंढते हैं, जहाँ कोई मिलेगा कोई मुझे सिंपैथी देने वाला हो, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी जो बनी है, इमेज बचपन से वो सिंपैथी वाला है, कि उनको बड़ा मजा आता है। यानी कोई बोलता है हाँ हाँ यार अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ, तो उसको भी लगता है अच्छा अच्छा यार चलो कोई तो मुझे कंधा दे रहा है। कई लोगों को कंधा बड़ा पसंद आता है। भैया हमें कंधा नहीं ढूंढना कि लास्ट में तो कंधा मिल ही जाता है। तो जीते जी भी कंधा ढूंढोगे यार, है? हमें देखिए, हमें अपने कंधों पे, अपने बाजुओं पे भरोसा होना चाहिए। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, राइट। सो तो कैश, यानी आप नॉलेज के लिए कई बार हम ट्रेनिंग में आपको बुलाते हैं, कई लोग हम ट्रेनिंग कॉस्ट करते हैं, अरे सर आप फ्री में क्यों नहीं देते? देखो फ्री की चीज उसमें दोबारा वो उसकी अहमियत नहीं होती, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत चालाक है। जब तक इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, वो याद नहीं करता। आप स्कूल में बच्चों का फीस भरते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं उसके ऊपर, राइट। सो आपने कहीं पैसा लगाया है तो आप ध्यान देते हो। तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई लोग एक दो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अरे सर मैं तो सीख गया, अब तो आ गया, बहुत कुछ हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैंने अपनी लाइफ में
अगर मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो वो के यानी नॉलेज, क्योंकि मैं एक पेट्रोल पंप पे जॉब करता था, मेरे पास भी नहीं था ये चीज, 7,500 तनख्वाह थी, 2.5 लाख का कर्जा था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया, मुझे सबसे पहले बताया गया कि नॉलेज, जब नॉलेज होगा तो आप उसको अच्छे से ड्राइव कर सकते। तो उस वक्त जो ट्रेनिंग थी, जो किताबें मुझे कहेंगी तो मैं कही गई थी खरीदने के लिए, वो मैंने खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया। और मुझे लगभग 2006 से लेकर आज 2020 में है, लगभग 10-12 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग में हो गए। और मैंने ऊपर लगभग लगभग 10 से 15 लाख रुपया अभी तक खर्च कर दिया अपने इस ट्रेन के लिए, अपने इस माइंड ट्रेनिंग के लिए, माइंड सेट के लिए मैंने इतना पैसा खर्च किया है। राइट, अभी भी मैं कंटिन्यू खर्च कर रहा हूँ। तो जो जितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, वो उतना ज्यादा उनका लेवल बड़ा हो सकता है, क्योंकि माइंडसेट सबसे पहले जरूरी है। राइट, अगर फ्रूट्स चाहिए तो रूट्स को, अगर यू वांट टू डिफरेंट फ्रूट्स, तो आपको रूट को बदलना पड़ेगा, यानी आपको इनर वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा। तो कई लोग एक दो मीटिंग अटेंड करते हैं, एक दो एसएमसी अटेंड करते हैं, अरे सर हमने तो कर लिया है, पैसे लगा दिए हैं, आप क्या है, वो बार बार पैसे के लिए बोलते हैं। तो फिर क्योंकि आपका पैसे से रिलेशन ठीक नहीं है, अगेन पैसे से रिलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जिस चीज से आपको पैसा बनाना है उसी से आपको से रिलेशन ठीक नहीं है। राइट, तो आपने सबसे पहला के फॉर कैश, यानी आपने नॉलेज, नॉलेज के ऊपर आज से खर्च करना है। जितना हो आप, 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, आप एक अलग से बजट बना दीजिए अपने नॉलेज के लिए, अलग से किताबें खरीदिए उसको पढ़ने के लिए। तो ये आता है नॉलेज, यानी कैश चाहिए तो आपको पहला नॉलेज। दूसरा चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, ए आता है, के अंदर आता है ए यानी एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड क्या होता है? जस्ट एक मिनट। सो नाइस। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है देखने का नजरिया। आपको एक ही चीज को देखने का आपके डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। राइट, इसी तरह से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हर चीज को देखने का नजरिया उनका अलग हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक गिलास है, और इस गिलास में आधा गिलास पानी है। राइट, अब देखने का नजरिया क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो कई लोग कहेंगे आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। राइट, तो दिस, आप दोनों ही सिचुएशन में ठीक है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि आधा भरा भी है और आधा खाली भी है, दोनों में ठीक है। लेकिन जो एटीट्यूड क्या होता है, नजरिया यानी उम्मीद, और दुनिया उम्मीद पे ही कायम है। तो उम्मीद क्या हुआ कि जो एक्चुअल, जो आपका सफल, जो सफल वर्ड है, यानी जो सफल एटीट्यूड है, वो है कि आधा भरा हुआ है। तो जब आधा भरा हुआ है, यानी उम्मीद, यानी और भरा जा सकता है। खाली का मतलब है जीवन खाली है। हमें वैसे शब्द यूज करने ही नहीं है जो हमें दोबारा लो एनर्जी की तरफ लेके जाए। तो हमें ऐसे वर्ड करना है यूज जो हमें हमें एनर्जी पॉजिटिव की तरफ लेके जाए, क्योंकि हमें पॉजिटिव चीजों से हमारा मतलब है, क्योंकि उसी उसी से हमारी संघर्ष है। नेगेटिव तो बाई डिफॉल्ट है, वो तो रहती है, वो तो है। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, मनाना पड़ता है अपने आप को, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है पॉजिटिव होती है। राइट, तो ये एटीट्यूड हुआ। अब पैसे को लेकर जिनका एटीट्यूड है, अब वो कोई खर्च कर देते हैं तो दुखी हो जाते हैं, यार मेरा इस महीने इतना खर्च हो गया। राइट, किसी को देते वक्त थोड़ा सा बड़ा अंदर से दुख होता है, यार इसको पैसा दे रहा हूँ। तो ये एक एटीट्यूड है उस पैसे को लेकर। तो आप अंदर मन में कुछ और सोच रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि आपको दोबारा आपकी लोग की तरफ ले जा रहा है, रिलेशन दोबारा खराब हो रहा है। तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर किसी को पैसा दे रही है तो खुश होकर दे, स्माइल होकर दे। आप इस ऐसे दे कि जैसे कि ये यूनिवर्स आपको खजाना के रूप में लौटाएगा, ये उसके ऊपर छोड़ दें आप। तो कभी भी किसी को पैसा दे तो खुशी से दे, यस आई एम वेरी हैप्पी, अंदर से बोले। लेकिन लोग कहते हैं दिल टूट गया यार, पैसा दे रहा हूँ तो जैसे जान निकल गई। राइट, तो पैसा अगर किसी को दे तो खुशी से दे, अगर देना है तो खुशी से दे। ये लीजिए, अगर किसी को आप तनख्वाह दे रहे हैं, कोई काम किया है आपके पास, या कुछ भी करना है, तो उसको खुशी से, दिल से दे, एनर्जी के साथ दे। तो वो पैसा जब उसके अंदर है, क्योंकि एवरीवेयर इज एनर्जी, हर चीज में एनर्जी है। पैसे में तो खैर एनर्जी है ही है। कभी आप देखना, गड्डी हाथ में लेना,
इतनी एनर्जी आ जाएगी आप में, राइट? तो जब आप किसी को दे रहे हो तो एनर्जी के साथ देना है आपने पैसा। तो ये एटीट्यूड आपने बदलना है आज से, कि हमें जब खर्चा हो गया तो दुखी नहीं होना, यार खर्चा हो गया, परेशान हो गया, यार इतना खर्ची इस महीने हो गया, नहीं यार कोई बात नहीं, मेरे पास अबंडेंस है, बहुत पैसा है। मेरे घर में कई बार पूछते हैं, यार पैसा है, बहुत पैसा है, बच्चों को भी कहता हूँ, अरे बहुत पैसा है, आप खूब अच्छे से पढ़ो, जिसमें अगर जहाँ पैसा पढ़ाई में जितना लगना है बहुत पैसा है यार, राइट? तो क्योंकि आप पैसे से आपका अट्रैक्शन हो रहा है, लॉ लॉ है ये। तो इस तरह से आपको एटीट्यूड, इसको बारे में बदलना है, यानी दूसरा चीज है एटीट्यूड। तो कई लोग का जो पैसा होता है कि यार पैसा, जो एक पहला एटीट्यूड है पैसे के बारे में, पैसा चला ना जाए, लोग का ये एटीट्यूड होता है, पैसा चला ना जाए, पैसा चला ना जाए, राइट? तो ये एक पहला एटीट्यूड है। दूसरा है कि पैसा, ये भी तो सोच सकते हैं जो रिच पर्सन होते हैं, जो रिचेस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं, पैसा कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आया, पैसा यहाँ से आया, पैसा यहाँ से आया, पैसा यहाँ से आया, ठीक है? वो पैसे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, पैसा यार पैसा चला गया, पैसा चला गया, ये हमारा एक अफर्मेशन होता है, पैसा चला गया या पैसा ना जाए, तो ये की एटीट्यूड हो गया। तो हमें दूसरा एटीट्यूड क्या रखना है, पैसा कहाँ से आए, ये हमारा दूसरा एटीट्यूड है इसको लेकर। कई बार क्या होता है कि लोग पैसा तो सेल्स के लाइन में बहुत है, जो एक एक मिडिल क्लास में ज्यादातर जो लोग हैं, अगर उनको बहुत सारा पैसा कमाना है तो सेल्स से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर बहुत पैसा है, मार्केटिंग के अंदर बहुत पैसा है, और हम लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट किए मार्केटिंग में बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो लेकिन लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केटिंग के बंदों से बड़ा नफरत करते हैं। कोई इंश्योरेंस का एजेंट आया, कोई म्यूचुअल फंड का, तो हम उससे भागते हैं यार। आप भले नहीं लेना है, कम से कम उसका एटीट्यूड तो देखो, उसका वो प्रेजेंटेशन कैसा करता है, वो तो सीखो उससे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है यार नहीं ये तो फंसा देगा या कुछ ऐसे, तो हम जब जो सेल्स में हमें जाना है, मार्केटिंग के काम में है, तो हम मार्केटिंग के बंदों से ही नफरत करते हैं। लेकिन जब हम मार्केटिंग के बंदे भी हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि यार हम किसी के पास जा रहे हैं, अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो कोई बात नहीं, जब पार्ट ऑफ जो रिलेशन जो कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन जरूरी है, क्योंकि रिजेक्शन आपको सिखाता है, यानी आपको और इम्प्रूव करना है। तो हमें सेल्स के लोगों से प्यार करना है, मार्केटिंग के लोगों से प्यार करना है, कभी भी उनको हेट नहीं करना। मेरा पहले ये एटीट्यूड था, क्योंकि उस वक्त पैसे बड़े कम थे, तो अब मैं भागता था इन लोगों से, यार ये पीछे पड़ जाते हैं, ये पता नहीं कैसे सेल्समैन है यार, सेल्समैन है, ये इंश्योरेंस का एजेंट है, तो अब उसको हम रिस्पेक्ट ही नहीं देते थे। लेकिन जब ये फॉर्मूला समझ में आया, तो आज कोई भी चाहे सेल्समैन का फोन करता है या कोई इंश्योरेंस है कोई, तो मैं जरूर एक बार समझता हूँ, और मेरा जो पर्टिकुलर जो है उसका जो एटीट्यूड है, अगर टाइम है तो मैं जरूर समझता हूँ, लेकिन मैं उसको ये हेट नहीं करता उसे। ये एक एटीट्यूड हमें बनाना है आज से, क्योंकि हम सेल्स में काम करते हैं, राइट? उसके बाद तीसरा आता है KAS मतलब स्किल। अब स्किल क्या होता है, यानी स्किल किसको बोलते हैं, जो आप घर में बात करते हैं दैट इज नॉट ए स्किल, वो स्किल नहीं है। जो आप प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, जैसे आप 20 बच्चों से बात कर रहे हैं, वो आपका एक नॉर्मल भाषा हो गया, वो प्रोफेशनल बातें नहीं हुई, आप वो घर की आपके हैं, आप घर में बात कर रहे हो। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप प्रोफेशनल वे में जाते हैं, तो वो स्किल चेंज हो जाती है, उसको स्किल बोलते हैं। तो अब स्किल क्या है, अब स्किल में क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन स्किल आता है, और स्किल में क्या क्या आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आती है उसके अंदर, और स्किल क्या क्या आता है उसके अंदर, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे स्किल्स हैं। हमें इस स्किल को सीखना है। बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज होते हैं, वो सारे वो टेक्निक सिखाते हैं। हम उसी पे क्या करते हैं, हम उस पे खर्चा नहीं करते। जब हम खर्चा ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे क्या? या हमें लगता है कि यार स्किल तो इस जन्म में नहीं सीखेंगे, अगले जन्म में सीखेंगे, नहीं, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर इतने सारी चीजें आती हैं, वो स्किल आपको यहाँ पर लेना है, आपको खर्च करना है, किताबें खरीदनी है, स्किल के ऊपर बहुत सारी किताबें आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर किताबें आती हैं, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। यानी तीसरा पार्ट है इसमें एस यानी स्किल। और लास्ट में आता है एस फॉर, आता है एक और एस आता है, वो आता है आपका प्लानिंग यानी स्ट्रेटेजीज। यानी अब आपको प्लानिंग करना है उस काम के लिए,
अब जब आप ये प्लानिंग करते हैं, कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कि जितने भी बड़े, जैसे आपका घर बना है, तो आपने पहले प्लानिंग की है, उसके पीछे पूरा आपका नक्शा तैयार हुआ है। तो उसी तरीके से हमें कोई स्ट्रेटेजीज बनानी है अपनी, कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, इस महीने इतना आप सेल करना है। जैसे मैं बनाता रहता हूँ, जैसे रनर विनर पिन, जैसे होलसेल रेट। तो ये एक मेरी प्लानिंग होती है मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन भी है मार्केट में, राइट। तो ये इस तरीके से हमें प्लानिंग भी करते रहना है, यानी हमें प्लानर भी बनना है साथ में, अपनी स्टडीज भी हमें बना के रखनी है। और लास्ट में आता है आपका ए एस एस, और लास्ट में आता है एच, यानी हैबिट, आदत। देखिए, अगर जानबूझकर आप अच्छी आदतें नहीं लगाएंगे तो अनजाने में बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। अगर जानबूझकर आप सुबह उठने की आदत नहीं लगाएंगे, नहीं उठने की आदत लग जाएगी। अगर जानबूझकर आप टीवी नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, तो अनजाने में देख देख के, देख देख के, देख देख के देखने की आदत लग जाएगी, राइट। अब यहाँ पर क्या है, कि जानबूझकर हमें आदतें लगानी है, तो हमारी सफलता के लिए, जो हमें सफलता की राह पे लेके जाती है। अगर वो आदत थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे 20 मिनट किताब पढ़ना है एक लीडर को डेली, तो सुबह उठ के कसम खा लो, मोबाइल की कसम खा लो यार, आप चार्जर की कसम खा लो, आज मैं कसम खाता हूँ रात तक मैं 20 मिनट किताब पढ़ के ही सोऊंगा, शाम तक, ये सुबह उठ के कसम खा लो। तो जब ऐसे आप पनिशमेंट दोगे अपने माइंड को, क्योंकि ये बहुत ही चालाक है, जब तक इसको थोड़ा सा प्रेशर नहीं डालेंगे, ये काम नहीं करता है, काम करने भी नहीं देता। आप कसम खाओ शाम तक यार एक किताब पढ़ लेनी है, 20 मिनट तो मिनिमम एक लीडर को किताब पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो अच्छी आदतें बिल्ड करोगे, तो आप क्योंकि आदतों के हम गुलाम होते हैं, हमारी जैसी आदत होती है हम वैसे, जैसे अभी क्या है, ये प्रोफेशनल मीटिंग है, मैं इस प्रोग्राम को कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे, मैं कभी भी बैठता हूँ तो आई एम अ फ्रेश, मैं एक चेयर पे बैठता हूँ, चाहे मैं रात को 3 बजे करूं, चाहे 4 बजे करूं मीटिंग, सुबह 5 बजे करूं, 10 बजे करूं, 11 बजे, ये मेरा एटीट्यूड है, कि आई एम अ परफॉर्मर। मुझे उसी तरीके से रेडी रहना पड़ेगा, जैसे बॉर्डर पे सिपाही ऑलवेज रेडी रहते हैं, राइट। कई बार जो बॉर्डर के सिपाही होते हैं, जब वो आते हैं, उनकी शादी होती है, और अगर वहां से इमरजेंसी कॉल आ गया, वो उसी वक्त चले जाएंगे छोड़कर, ऑलवेज उसी उसी स्टेट ऑफ फ्रेम में रहते हैं, कि मुझे देश की सेवा करनी है। वो हमेशा रेडी रहते हैं, ऑलवेज रेडी, कि उन्होंने वैसी आदत बना रखी है। सफल आदतें हमें ये अपने आप नहीं आएगी, ये जानबूझकर बनानी पड़ेगी, पनिशमेंट देकर बनानी पड़ेगी हमें। तो हमें आदतें अच्छी बिल्ड करनी है, और हमें वॉच करना है अपनी आदतों के ऊपर, यार हमारी क्योंकि आदतों से भी हमारी एनर्जी लो होती है। अगर आप सुबह तैयार होकर नहीं बैठते हैं, तो ये भी लो एनर्जी है आपकी, आप बिस्तर पे बैठे हैं, आप सो के देख रहे हैं, आपको उसको, जबकि ये जो कोर्स करा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसके लिए मैं जो पढ़ रहा हूँ, उसमें भी बहुत मैंने चार्ज दिया हुआ है। मैं इसकी ट्रेनिंग करता तो उसमें चार्ज लेता मैं, लेकिन चूंकि इतनी कॉस्टली ट्रेनिंग है, तो आपको वैसे ही मिल रही है, लेकिन लेने वाला भी क्या होना चाहिए, वो भी उसी तरीके से, उसकी भी रिचनेस होनी चाहिए। जब देने वाला रिच है, तो लेने वाला भी रिच होता है, तो बराबरी होती है, जब बराबरी होगी आपस में, तो उसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। तो यू कोशिश करें कि जितने लोग अगर इस वेबिनार के अंदर बैठे हैं, और लगभग 400-500 लोग के आसपास मैं देख रहा हूँ, तो ऑलवेज दिस काइंड ऑफ हैबिट, इस हैबिट को आप बिल्ड करिए। सुबह उठ के तैयार होके, अच्छे से शर्ट कंघी करके, शेविंग करके, मैं कभी बैठता हूँ, मैं अगर मेरे शेविंग है हैबिट की, अगर आपको मुझे 3 बजे रात को भी ट्रेनिंग करनी होती है, तो मैं 3 बजे भी रेडी आपको मिलता है, आई एम सो प्रोफेशनल, राइट। दिस काइंड ऑफ हैबिट्स, यानी इस हैबिट को बिल्ड करना है। यस माय डियर फ्रेंड, वाओ वो, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। तो आप यहाँ पे लिखिए कि यस, मैं अच्छी आदतें आज से बिल्ड करूंगा जानबूझकर। यस, I want to I will be build my good habits. I want to build good habits. लिखिए good habits. Everyone, good habit. Very good. Okay, जयपाल वर्मा से कि yes good habit मैं build करूंगा. विपिन शर्मा good habit. Yes sir, good habit, good habit, good habit. Right, किशन, नीरज, सुरेश मालविया good habit. सुरेंद्र, प्रवीण, एमडी राम, बहुत तेजी से मैसेजेस आ रहे हैं. वाओ, अमित, पूनम कुमार, गुड हैबिट सर, आई वांट टू बिल्ड अ गुड हैबिट्स. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत सारे लोग, आप लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि यस आई वांट टू बिल्ड गुड हैबिट्स.
और कल से बैठेंगे तो चेयर, आपके घर में एक चेयर तो होगी ना, कहीं भी आप पोजीशन लगा के बैठिए, चेयर पे ही बैठेंगे। जब भी वेबिनार ट्रेनिंग्स लेंगे, कसम खाते हैं आज से, कहीं कभी बैठेंगे, कसम खाता हूँ कि चेयर पे ही बैठेंगे। भले चेयर को पकड़ के कसम खा लेना, मैं चेयर की कसम खाता हूँ, तेरे ऊपर मैं ट्रेनिंग लूंगा तो बैठ के लूंगा कहीं। So be a professional all time, you are ready for that, right? So very good. चलिए now time to meditation. अब वक्त आ गया है मेडिटेशन का, एक खूबसूरत दुनिया में जाने के लिए हम रेडी होते हैं। राज बहादुर, वेरी गुड सर। सो विजेश बहादुर यादव, गुड हैबिट, वेरी गुड सर। यानी इसका मतलब आप गुड हैबिट बिल्ड करेंगे, वेरी गुड। और जो धीरे धीरे जो हमारे अंदर बुरी आदतें लगी हैं उसको हम छोड़ेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे गुड हैबिट से, राइट? वंडरफुल, आई लव यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी। गुड हैबिट्स, वाओ। सबाना, अमिल पाल, गुड हैबिट्स विल बी चेंज योर लाइफ। या डेफिनेटली, बिल्कुल। अगर आपकी अच्छी आदतें, क्योंकि आदतों के, देखिए अगर पैसा हम कमा रहे हैं तो आप अपनी आदतों को चेक करिए। एक आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, वो अपनी आदतों को देखिए। एक आदमी पैसा बिल्कुल नहीं कमा रहा है, खर्चे चल रहे हैं उसके, वो अपनी आदतों को चेक करे, राइट? थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड, आई लव यू ऑलवेज, गुड हैबिट, यस बिल्कुल। आई एम अ चैंपियन, सुदर्शन भास्कर सर, गुड हैबिट। अब कई लोग कहते हैं सर क्या ये अफर्मेशन बोलने से क्या होता है? तो मैं कहता हूं कि नहीं बोलने से क्या होता है, राइट? भाई दोनों चीजें ना, एक जैसे मैं कह रहा हूँ पैसा मेरा दोस्त है, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, पैसा जब चाहिए मेरे पास बहुत आता है, राइट? मैं गुड लक हूँ। तो ये बोलने से क्या होता है? तो नहीं बोलने से क्या होता है? नेगेटिव रहने से क्या होता है? तो चूंकि हमारा जो ब्रेन काम करता है वो तीन चीजों से, इमेजिनेशन, यानी हम जो एक इमेज हमारे अंदर होती है, दूसरा हम जो वॉइस बोलते हैं यानी हम बोलते हैं यानी वोकलाइजेशन, और तीसरा हम जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है। ये तीन चीजों से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो अगर हमारा अफर्मेशन अगर सही है, जैसे आज आप देखिए, नहीं बुरा बोलने से क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, आपके घर वालों ने कहा यार तुम्हारा चेहरा थोड़ा तबीयत खराब सा दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं नहीं, आई एम फिट, आई एम वेरी फाइन। लेकिन फिर दूसरे आदमी ने टोक दिया, अरे अरे तुम्हारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आप फिर कहोगे नहीं नहीं यार, मैं तो अंदर से अच्छा फील कर, आप फील अच्छा कर रहे हैं, यू आर टाइट, यू नो। फिर जब बाहर निकले, पड़ोसी ने कहा अरे शर्मा जी आपका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। फिर आगे गए, किसी ने और टोक दिया, तबीयत ठीक नहीं है। ऑफिस गए, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। आप शाम तक बीमार हो ही जाओ। ये होता है फायदा। आप अपने आप को शाम तक सरेंडर कर दोगे, 10-20 लोगों ने बोल दिया, सरेंडर कर दोगे, यार मेरा सही में तबीयत ठीक नहीं लग रहा, नहीं भी तो ये तो अच्छा। अफर्मेशन से क्या होता है? अफर्मेशन से आपको बाहर की बुरी ताकतें आपको नहीं मतलब आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपने सुरक्षा कवच बना लिया अच्छे वर्ड से। अफर्मेशन बनाकर आपने अपने आप को अच्छा बना लिया। अब जब भी कोई बुरे ख्याल आए, जब भी कोई कुछ हो, तो उस वक्त आपको बोलना है कट कट कट, यानी वो नहीं चाहिए, यानी कैंसिल। जो कई बार हम कमांड देते हैं तो हम कई प्रोसेसिंग दे रहे हैं, तो अगर उसकी सेव से पहले उसको कैंसिल कर दो, यानी कमांड देने से पहले उसको कैंसिल कर दो कमांड, राइट? तो इस तरीके से आप अच्छा बोलने से, नहीं बोलने से क्या होता है और अच्छा बोलने से क्या होता है, बहुत सारे तर्क विकल्प आते हैं, सर ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, ये लॉ है। इस लॉ को आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही गहराई है इसके अंदर। कई लोग के पूरे जीवन बीत जाते हैं इस लॉ को समझते। सो टाइम टू नाउ, मुझे भी मन अच्छा नहीं लगा जो मैंने इरादा कमजोर किया। ओके मिल्सा, आई एम सो एक्साइटेड फॉर मेडिटेशन एंड रेडी चेंज माई सेल्फ, वेरी गुड। चलिए, सो नाउ स्टार्ट अ मेडिटेशन। अब हम मेडिटेशन के लिए रेडी होते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं, सो जिसे आप मेडिटेशन पे ध्यान दें। हाउ वंडरफुल, ग्रेट। सो रेडी एवरीवन? राइट, मैं अपने लाइट को ऑफ कर दूं। सो चेक कर लीजिए, आप चेयर पे बैठे हैं, अगर बिस्तर पे हैं तो पाँव नीचे हो आपका, और आपका जो ये कमर है आपकी सीधी होनी चाहिए,
राइट। और हाथ आपके इस तरह से फोल्ड नहीं होने चाहिए, और दोनों पाँव भी आपके फोल्ड नहीं होने चाहिए। इसे चेक, अगर आपने चश्मा पहना है तो आप उतार के रख सकते हैं वहीं पे। सो हम एक अच्छी मेडिटेशन में चलेंगे आज, और एक अच्छी यात्रा करेंगे जो फील गुड, क्योंकि हमें जो हम फील करेंगे प्रेजेंट में, कहते हैं हम जो भी हैं वो कल की वजह से, यानी जो हमने कल किया वो आज हम हैं, और जो हम कल होने वाले हैं हम आज की वजह से होने वाले हैं। तो आज अच्छी फीलिंग होगी तो हम अच्छे बीज बोएंगे, तो अच्छे फसल के हकदार होंगे काटने के, राइट। फसल हमेशा फ्यूचर में काटा जाता है, अभी बोकर अभी नहीं काटा जाता। हमने फसल बोया और फ्यूचर में काटना होता है, ये फसल का नियम है। तो फीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किस एहसास में रहते हैं, बुरे एहसास में रहते हैं, अच्छे एहसास में रहते हैं? तो अच्छे एहसास के लिए आपको ये मेडिटेशन जो करना है, मेडिटेशन इसलिए करना है थोड़ा हमारे सारे ऑर्गन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए हम, एंड हम अच्छे से सोच पाए, क्योंकि जब विचार शांत होते हैं तो हम अच्छे कदम उठाते हैं। आप देखोगे जो शांत व्यक्ति होगा वो बहुत ही, उसके डिसीजन बड़े अच्छे होते हैं, राइट। सो रेडी हो जाए हम लोग मेडिटेशन के लिए। मैं लाइक